सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शीतलाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने सबसे पहले दिखाया है कि मैंने देखिए शीतला माता की कैसे अब तैयारी करी है। उसके बाद मैं आपको कैसे कैसे मैं शीतला माता के प्रसाद की तैयारी करी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने ये बनाया है, बेसन हमारा घुल गया है। इसमें हमारे यहाँ किसी में भी नमक नहीं पड़ेगा। और ये मीठे पुए हैं, ये इसको मैंने घोल करके रख लिया है। आटे लगा लिया है पूड़ी के लिए। और ये हमारा है वो चने की, सॉरी, ये मूंग उड़द की दाल, सॉरी मैं भूल ही जा रही हूँ। उड़द की दाल है, उड़द की दाल को पीस लिया। इसमें भी कुछ नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ किसी में भी नमक वगैरह नहीं पड़ता है। और ये आटा भून करके रख लिया है, अलग से इसको रख दिया है ताकि बाद में सबसे पहले हम इसको बनाने के बाद हम उसी में हम आटा का हलवा बनाएंगे। आटे का हलवा मेन होता है। तो सबसे पहले मैंने बेसन की पकौड़ियाँ निकाली हैं। बिना नमक के ही सब बनेगा, कोई भी भोग में पर नहीं पड़ेगा। और ये उड़द के दाल के आपके वो बड़े हैं। इसमें भी कोई भी मिर्च मसाला कुछ भी नहीं पड़ता है, सिंपल ही पड़ता है। हमारे यहाँ बिना नमक के ही सारा भोग आज शीतला अष्टमी का तैयार किया जाता है। तो ऐसे मैंने सारे बड़े बना बना करके तैयार कर लिए हैं। अब तैयार करने के बाद सबको मैंने उलट पलट करके अच्छी तरह से मैंने इनको लाल करके निकाल लिया है। और फिर आती है मीठे पुए की बारी। जो मीठे पुए, गुलगुले पुए, जो भी आप लोग कहते हैं, सबके यहाँ का अलग अलग नाम है। तो पुए, मीठे पुए तो मोस्टली सभी के यहाँ कहे जाते हैं। तो मीठे पुए को भी मैंने थोड़ा निकाल लिया। सारा भोग देसी घी में ही बना है, क्योंकि अपना अपना तो देसी घी हो चाहे वैसी घी हो, सब चलता है। पर भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना था तो सारी चीज़ देसी घी में ही बना है। बनाने के बाद मैंने उसमें पूड़ियाँ भी 10-12 पूड़ियाँ भगवान जी के भोग के लिए, शीतला माता के भोग के लिए, उसमें मैंने पूड़ियाँ भी तैयार कर ली हैं। पूड़ियाँ भी तैयार अच्छे से सारी देसी घी में फूल फूल के पकौड़ियों की तरह फूल फूल रही थी। मैं मजाक कर रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा। सभी का कल्याण हो, सभी के बच्चों पे और परिवार पे, सभी के ऊपर शीतला माता का आशीर्वाद बना रहे। यही शीतला माता से मैं निवेदन करूँगी पूजा के समय। तो ये मेरा जो आटे का हलवा था, ये भी अब मैंने इसे भून करके रखा था। अब इसको भी बनाने की तैयारी है। ये मेरे में सारे चीज़ जो प्रसाद का था, ये सारा चीज़ मैंने एक जगह रख लिया है। और ये सारा तैयार है। और ये मैंने पूड़ी भी तैयार कर ली है। और सारे प्रसाद देसी घी में बना करके, सबसे पहले प्रसाद ही बना करके अलग रख लिया है, ताकि उसमें नमक वगैरह मिलाना था। और जो पेस्ट बचेगा, तो ये देखिए देसी घी। माता रानी को भी मेरा हलवा देख करके सोच रही होंगी कब ये मेरा भोग लगाएगी। तो मैंने फटाफट माता रानी को बोला, घबराओ मत, बस बहुत जल्दी ये बनने वाला है, प्रसाद आपका भोग लगने वाला है। बोलो शीतला माता की जय। तो देखिए इस तरह मेरा हलवा भी तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद अब चलते हैं पूजा की तैयारी करने। तो मैंने पूजा की तैयारी है, मैंने सबसे पहले स्वातिक बनाया है। स्वातिक सबसे हमारा धार्मिक हिंदू की परंपरा है, कोई भी कार्य को हम करने से पहले स्वात्विक का निशान जरूर देते हैं। ये हमारी शांति, वृद्धि और उन्नति का रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले आप स्वात्विक को एक बना दीजिए कलश, वहाँ पे हमको स्थापित करना है। जैसे जिसके यहाँ जो जैसी पूजा होती है आप अपने विधि अनुसार करिए। मेरे घर में जैसी होती है मैंने उस विधि से आपको बताया है। तो जिसको जिस तरह से होती है वह आप उस तरह से आप अपने अपने विधि के अनुसार करिए। फिर ये थापे लगते हैं, तो हल्दी के थापे लगते हैं। तो मैंने दोनों हाथ के, तो ये 2 पंजे के हाथ थापे लगाए हैं। थापे लगाने के बाद अब इसमें ये सारे मेरे पूजा की सामग्री है। और ये अब हमारा कलश भी तैयार हो गया है। कलावा भी इतना मजबूत है कि हाथ से टूट ही नहीं रहा था। फिर चक्कू की सहायता से मैंने उसको तोड़ करके सबसे पहले कलावा आप कलश में बांध लीजिए। बांधने के बाद उसमें भी थोड़ा सा सात्विक बनाइए। सात्विक बनाने से हमारे कलश की शोभा निराली हो जाती है। और वो हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य में सात्विक तो हमारा सबसे बड़ा वो प्रतीक है।
ताकि हमारा पूजा पाठ में और विशेष मन लगता है और सात्विक हमें शांति और प्रदान करता है। तो इस तरह हम सात्विक को बना करके फिर कलश को में एक गंगा जल तो डाला ही है और इसमें थोड़े से चावल और एक दक्षिणा कुछ भी आप डाल दीजिए, डाल करके आप स्थापित कर दीजिए। नीचे मैंने थोड़े से चावल रखे थे, वो दिखाना भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा चावल रख करके आप कलश उसके ऊपर रख दीजिए। कलश रखने के बाद जो कि आपकी कुल देवी है, उन कुल देवी को आप उस कलश पे पहना दीजिए। जो भी आपके घर में जो भी देवी हैं, वो उसको आप इस तरह से अपनी देवी जी को स्थापित करिए अपने स्थान पे जहाँ पे आप पूजा का निर्माण कर रही हैं। तो आप वहाँ पे अपनी देवी का स्थान ग्रहण करवाइए, उनको थोड़ा सा स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद उनको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने क्योंकि ये सिंदूर में ही रहती हैं, ताकि गर्मी इनको ना लगे, तो ये साल भर उसी सिंदूर के अंदर ही पीला रेड सिंदूर जो भी जिसके यहाँ जैसा भी चढ़ता है, वो उसी सिंदूर के अंदर हम लोग इनको रखते हैं साल भर, ताकि इनको हमेशा ठंडा बनी रहे। तो इस तरह करके जल से इनको स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद सबसे पहले इनको सिंदूर मैंने अर्पण किया है। और ये जो मेरी भोग की थाली तैयार हुई थी, मैंने इस भोग की थाली में सब सारे चीज़ इसमें डाल रखे हैं। जो भी आपके यहाँ जो भी प्रसाद बनता है, सारा भोग तैयार कर लीजिए और एक थाली में आप उसको माता रानी के लिए ग्रहण करने के लिए सजा दीजिए। और सबसे पहले माला अर्पण कर दीजिए, सिंदूर अर्पण कर दीजिए। आप वो करके सिंदूर अर्पण करने के बाद अब आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। गुड़हल का फूल कोई भी हो, कोई भी फूल है, माता रानी को बहुत पसंद है, कोई भी फूल आपको जो भी मिले आप उसको चढ़ा दीजिए। और एक वस्त्र चढ़ा दीजिए। साड़ी मैंने चढ़ाई थी, आपको रुमाल है, वो तौलिया है, कुछ भी है आपके पास जो भी है चढ़ाने के लिए आप चढ़ा दीजिए। नहीं चढ़ता आपके घर तो नहीं चढ़ाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आरती उसके बाद कर दीजिए। कपूर और दिए की मैंने आरती माता रानी की करी है। आरती करने के बाद पश्चात तो सबसे पहले मैंने सब प्रभु माता रानी का ये भोग दिया, दीपक आपको दिखाया। ये सारा भोग मैंने तैयार किया था। रात भर का जागरण होता है हमारे यहाँ, सारी रात प्रसाद हम लोग बनाते हैं। प्रसाद बना करके ठंडा हो जाए 3 बजे तक, उसके बाद ही 4 बजे ये पूजा हमारे यहाँ स्टार्ट होती है। इस तरह से हमारी सारी विशेष पूजा, शीतला माता की पूजा हमारी संपन्न हुई। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हुई तो कमेंट में जय शीतला माता लिखना ज़रूर ना भूलिएगा। और लाइक सरप्राइज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। और हर हर महादेव और जय शीतला माता के नारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हुई। आपके घर कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में पुष्पांजलि देना बिल्कुल ना भूलिएगा। पुष्पांजलि हमारी हर पूजा की शांति और की विशेषता होती है। पुष्पांजलि भगवान को जरूर अर्पण करनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सहिष्णुरा यत पूषणम मायादेव परपूर्णम ददस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह करके क्षमा याचना और पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। और मैंने अपनी देवी मैया को कुछ गाने भजन भी सुनाए थे और अपनी मैया को मनाने की कोशिश करी थी। जैसे मुझे चेष्टा आई मैंने उस तरह से ये अपनी पूजा संपन्न करी। कुछ ज़्यादा विशेष तो नहीं आता है, जिस तरह से बड़े बुजुर्ग ने मुझे सिखाया है मैंने उस तरह अपने कुल देवी की पूजा करी है। मेरी पूजा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बोलो शीतला माता की।